वहीं कुल्लू में एक बार फिर से चीतों का कुनबा बढ़ेगा। साउथ अफ्रीका से एमपी लाई जाएंगे 12 और चीते। पहले भी चीतों को लाया गया था भारत, और भारत में और भी चीते आने वाले हैं। 20 जनवरी को साउथ अफ्रीका से 12 चीते लाए जाने की योजना है। चीता ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट के तहत ये चीते भारत आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 चीतों के पहले बैच को पिछले साल 17 सितंबर के मध्य प्रदेश के कोरो नेशनल पार्क में रिलीज किया था, और एक्शन प्लान फॉर री इंट्रोडक्शन ऑफ चीता इन इंडिया रिपोर्ट में साउथ अफ्रीका, नामीबिया और अन्य अफ्रीकी देशों से 12 से 14 चीतों को भारत लाए जाने की योजना पेश की गई थी। अब ऐसे में कुछ और चीते लाए जाएंगे। पहले भी चीते इसी तरीके से भारत लाए गए थे। और अब बात करते हैं प्रवासी भारतीय सम्मेलन की, जिसका आज आखिरी दिन है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कार्यक्रम स्थल पर पहुंची और राष्ट्रपति 27 प्रवासी भारतीयों को सम्मानित करेंगी। सम्मेलन में इंडियन वर्कफोर्स पर भी चर्चा होगी और वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप पर भी बात की जाएगी। कार्यक्रम को लेकर प्रवासी भारतीयों में जोश नजर आ रहा है। इंदौर के रंग में प्रवासी भारतीय रंगे हुए नजर आए हैं। ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, जब जोश और उत्साह के साथ प्रवासी भारतीयों ने इस कार्यक्रम का लुत्फ उठाया है और साथ ही इस आयोजन को लेकर के बड़ी सराहना की है। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जो कि आज इस कार्यक्रम में शामिल हुई हैं, और प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आज का ये आखिरी दिन है, लेकिन इस दौरान प्रवासी भारतीयों को सम्मानित भी किया जाना है। 27 ऐसे प्रवासी भारतीय हैं जिन राष्ट्रदूतों ने, प्रधानमंत्री ने, क्योंकि भारत के इन्हीं प्रवासी भारतीयों को, जो दुनिया के अलग अलग देशों में रह रहे हैं, उनको राष्ट्रदूत की संज्ञा दी थी। अब ऐसे में इन्हीं राष्ट्रदूतों के द्वारा अलग अलग देशों के अंदर भारत की जो छवि बनाई गई, अपने क्षेत्र में जो कीर्तिमान स्थापित किए हैं, अब ऐसे में ऐसे 27 प्रवासी भारतीयों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मानित भी करेंगी। अब प्रवासी भारतीय जब इंदौर पहुंचे हैं, तो इंदौर का जायके का अगर लुत्फ ना उठाएं तो ऐसा कैसे हो सकता है। बाकायदा इसके लिए एक पूरी स्ट्रीट को तैयार किया गया, 56 दुकान जो कि सजी हुई है, और बाकायदा इसका लुत्फ उठाते हुए जितने भी प्रवासी भारतीय हैं वो नजर भी आए हैं। और साथ ही साथ इसमें होम स्टे को लेकर के भी तैयारियां देखी गई थी, जब सभी इंदौर वासी अपने घरों में जितने भी अपने अतिथि हैं, जितने भी प्रवासी भारतीय हैं, उनको अपने घर में ठहराने के लिए लालायित नजर आए थे। हालांकि कार्यक्रम स्थल पर अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी पहुंच चुकी हैं, और साथ ही साथ महिला सशक्तिकरण के साथ 27 ऐसे प्रवासी भारतीय जिनका उनको सम्मान करना है, सम्मानित करेंगी। और सम्मेलन में इंडियन वर्कफोर्स को लेकर के भी चर्चा की जानी है। यानी कि ये जो प्रवासी भारतीय सम्मेलन है, ये भारतीयों को एक साथ एकजुट करने के लिए एक बड़ी पहल है, एक बड़ी कोशिश है। और हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब विदेश की धरती पर जाकर के इस बात का आह्वान किया था और सभी प्रवासी भारतीयों को आमंत्रित किया था, तो ऐसे में बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीयों का मध्य प्रदेश आना ये दिखाता है कि एक भरोसा कहीं ना कहीं बना हुआ है, एक कनेक्टिविटी है जो कि बनी हुई है, कनेक्शन है, एक बॉन्ड है जो नजर आता है, दिखाई देता है। हालांकि इस पूरे भव्य आयोजन को लेकर के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की भी तारीफ करते हुए प्रधानमंत्री नजर आते हैं, और खास करके जो प्रवासी भारतीय हैं वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से ये कहते हुए नजर आते हैं कि आप भारत के मामा नहीं हैं, आप मध्य प्रदेश के मामा नहीं हैं, आप हमारे भी मामा हैं। तो ये एक जुड़ाव होता है, एक लगाव होता है, और उसी को यहाँ पर बताते हुए, दर्शाते हुए प्रवासी भारतीय भी नजर आते हैं। अब ऐसे में प्रवासी भारतीयों की आवभगत के लिए भी पूरी तैयारियां की गई थी, चाहे वो इंदौर की स्वच्छता को लेकर के तैयारियां हों, चाहे वो खान पान को लेकर के, और साथ ही मध्य प्रदेश की जो संस्कृति है, जो सभ्यता है, और खास करके जब उज्जैन में या मध्य प्रदेश में कोई भी आता है तो उज्जैन में बाबा महाकाल के दर पर जरूर पहुंचते हैं, वहां जाकर के मत्था जरूर टेकते हैं, और इसीलिए बाबा महाकाल लोक को भी और बड़े भव्य दिव्य तरीके से बनाया गया और उसको अब सजाया भी गया। ये आप देख रहे हैं 56 का वो रास्ता, वो पूरा इलाका जहां पर जो चटोरों का आना है वहां पर लगातार जारी है, क्योंकि ये कहते हैं कि इंदौर चटोरों का शहर है,
तो ऐसे में चटोरों के शहर में जब पहुंचे हैं तो अलग अलग तरीके के पकवान व्यंजनों का अगर स्वाद न लिया तो क्या लिया। तो इसीलिए बाकायदा यहां पर एक बड़ी तस्वीर देखने को मिली जब तैयारियां शुरुआत से ही की गई थी। तो अब ये कुछ तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं, जब ये वो तस्वीरें हैं जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इंदौर पहुंची और बाकायदा ये सुरक्षा को लेकर के एक बड़ा काफिला इस दौरान देखने को मिला था। तो इंदौर के रंग में प्रवासी भारतीय रंगे हुए नजर आए हैं और प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आज आखिरी दिन है और बाकायदा इसीलिए जितने भी प्रवासी भारतीय हैं वो आज के इस दिन को हमेशा के लिए यादगार बना लेना चाहते हैं, हर एक तस्वीर को अपनी आंखों में कैद कर लेना चाहते हैं और इसीलिए इस दिन को और भी ज्यादा खूबसूरत और साथ ही साथ यादगार बनाने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी उनके बीच में पहुंची हैं और इस दिन 27 ऐसे प्रवासी भारतीय हैं जिनको द्रौपदी मुर्मू सम्मानित भी करेंगी और ऐसे अपने क्षेत्र में आमूल परिवर्तन लाने के लिए एक बड़ी कोशिश ऐसे ही 27 प्रवासी भारतीयों के द्वारा की गई थी। अब इसी को लेकर के ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मिथिलेश। क्या और जानकारी मिल रही है प्रवासी भारतीय सम्मेलन को लेकर? आज आखिरी दिन भी है और जितने भी प्रवासी हैं वो चाहते हैं कि आज के इस आखिरी दिन को कम से कम अपनी आंखों में हमेशा के लिए कैद कर लें, कुछ यहाँ से ऐसी यादें लेकर के जाएं जो विदेश में जाकर के बता सके कि भारत में जब पहुंचे तो ये उन्होंने देखा था। की अगर बात की जाए तो जिस तरीके से मेहमान नवाजी इंदौर ने किया है, जिस तरीके से होस्ट किया इंदौर ने, वो सब कुछ वो अपने साथ लेकर जाने वाले हैं। अतिथि देवो भव पधारो हमारे घर, इस कॉन्सेप्ट यानी इस अभियान की शुरुआत की गई थी और अधिकतर जो विदेशी मेहमान हैं उन्होंने इसके लिए सहमति भी दी कि वो होटलों में नहीं उनके घरों में रुकेंगे। आदर सत्कार देखने को मिला, जिस तरीके से वेलकम किया गया एयरपोर्ट से लेकर घर तक और तमाम जिस तरीके से इंदौर में सौंदर्यीकरण का काम किया गया, सुंदरता की तस्वीर दिखाई गई, पूरा दीपावली जैसा त्यौहार नज़र आया, एक उत्सव नज़र आया, एक सेलिब्रेशन नज़र आया और मेज़बानी इंदौर ने किया। अब देखिए कार्यक्रम की बात करते हैं कि पहला दिन प्रवासी भारतीय दिवस की हम बात करते हैं तो पहला दिन समर्पित था यूथ को। आज अंतिम दिन है, तीसरा दिन है और अगर आज की बात की जाए तो आज का जो समर्पित दिन है वो स्किल है, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी और मातृशक्ति को, और इसी सब चीज़ों पर बातचीत की जा रही है। अलग अलग सेशन है। आज पहला सेशन जो है वो केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने लिया, दूसरा सेशन खुद केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने लिया, वुमेन्स एम्पावरमेंट और उनकी कितनी भूमिका हो सकती है बदलते भारत में, इन सब चीज़ को, इन सब बातों को लेकर उन्होंने चर्चा की। और फिर हमने कई सारे NRI जो कई सारे हमारे जो विदेशी मेहमान हैं हमने उनसे बातचीत की, उनके रिएक्शन दिखाए, हमने वो उत्साह दिखाया कि जब प्रधानमंत्री यहाँ पे आए थे तो किस प्रकार का उत्साह था, आज जब प्रेसिडेंट आए तो किस प्रकार का उत्साह नज़र आ रहा। तो सारी एक तस्वीर हमने आपको यहाँ से दिखाई। और इस बार ये जो लोग आए हैं, इस समिट में शामिल होने आए हैं, ये भारत के लिए कुछ करना चाहते हैं और कई ऐसे लोग हैं जो इस बार अपने परिवार को साथ में लेकर आए, अपने बच्चों को लेकर आए और कई ऐसे लोग हैं जो खुद तो नहीं आ पाए लेकिन अपने बच्चों को भेजा भारत की संस्कृति, भारत की सोच और तमाम, हम ये कह सकते हैं ना कि एक छत के नीचे 70 देशों से ज़्यादा जो हमारे अपने ही हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। तो बहुत कुछ बातें हुई, बहुत कुछ चीज़ें सामने आई और ये हम कह सकते हैं बेशक जो इस बार आत्मविश्वास, जो इस बार भारत के प्रति लगाव, अटैचमेंट और ख़ासतौर पर प्रधानमंत्री मोदी को लेकर जो आत्मविश्वास नज़र आया, ये ज़रूर हम कह सकते हैं कि आने वाला जो 4 साल है ये पूरी तरीके से बदलते हुए भारत की तस्वीर होगी। क्योंकि यहाँ जिनसे भी हमने बात की वो हर कोई अब भारत के साथ जुड़कर भारत को अपने साथ आगे लेकर चलना चाहता है, चाहे कोई भी इंडस्ट्री। मिथिलेश, अनुभव भी बताइए, क्योंकि जहाँ प्रवासी भारतीय सम्मेलन 3 दिवसीय ये सम्मेलन रहा और बड़े गर्मजोशी के साथ स्वागत भी किया गया, तैयारियां भी बड़े भव्य तरीके से प्रवासी भारतीय सम्मेलन